पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी है और 25% हिस्सा खुश्क जमीन है। अमन टीवी की न्यू वीडियो में वेलकम। नाजरीन, दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये तकरीबन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल खुश्क हिस्सा सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। यानी कि अगर बाकी 4 ओशंस को हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो ये अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखाई देते हैं। और इनमें से ज्यादातर आइलैंड्स तो ऐसे हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। यानी कि अगर कोई इंसान इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस नामुमकिन है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन पर गुम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक, यानी कि तकरीबन 1 साल और 2 महीनों के लिए। जी हाँ, इस शख्स ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको कोई चाहते हुए भी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। समंदर में बिल्कुल अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सल्वाडोर एल्वरिंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, वो भी बिल्कुल अकेले एक छोटी सी 7 फुट की बोट पर। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये जिंदा कैसे रहा। लेकिन व्यूवर्स, इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुल में जोस एल्वरिंगा नामी ये शख्स रहा करता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 7 नवंबर 2012 जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहाँ मालूम था कि उसकी जिंदगी के अगले 438 दिन बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाते हुए सुबह के 7 बजे वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनके बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने का कोई और तरीका था। लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था। जोस और उसका साथी अब इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम तैयार की और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना भी मुश्किल होता जा रहा था। इस हादसे को अब 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उनको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी कि जॉस और उसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि उनके बचने के चांसेस अब बिल्कुल नहीं है। जो खाने पीने का सामान वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए अपना पेट भरने के लिए उन्होंने उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठा करते थे या फिर बोट के आसपास आने वाली मछलियों को पकड़ के कच्चा खाते थे। समंदर का खरा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जॉस का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जॉस के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जॉस पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में मौजूद था जो दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। हत्ता कि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के साहिल को छोड़े हुए 6 महीनों से ज्यादा हो चुके थे।
और इस दौरान जॉर्ज ने अपने साथी को भी खो दिया था। एक दिन जॉर्ज को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली बार कोई शिप देख रहा था और ये मंजर देखकर उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जाग गई थी। जॉर्ज ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, मगर शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जॉर्ज अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था और उसके कपड़े भी अब फट चुके थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जॉर्ज पर मेहरबान हो गई। 30 जून 2014, पूरे 14 महीनों के बाद जॉर्ज ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो ये समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे हुए नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको इस बात का डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में पहली बार जॉर्ज ने किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको ईबोन एटोल कहा जाता है। लोकल्स ने जोस की मदद की और वहां से जोस को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही उसको एक नई मुसीबत ने घेर लिया। जी हाँ, वापस जाते ही जोस पर अपने साथी को मारने का केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड कर लिया था। उम्मीद है अमन टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।